हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैंने कल से मैंने दोस्तों आपको बाल विकास कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने आपको सी टेट के लिए दोस्तों मैंने जो बाल विकास स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, मैं आपको सारे पेपर कराऊंगा। कल मैंने आपको दोस्तों बाल विकास कराया था दोस्तों, उसका मैंने 2016 का पेपर कराया था। ओके दोस्तों, बाल विकास का कि फर्स्ट पेपर दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट आपको कराया था दोस्तों। आज मैं आपको करा रहा हूँ पर्यावरण। ओके दोस्तों, 2016 का दोस्तों ये पेपर है हमारा दोस्तों। ऐसे ही मैं पर डे आपको एक सेट कराऊंगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों 5 दिन में, 10 से या दोस्तों भाई 4 और 5 हमारे पास पेपर होंगे, जो कि हम 13 से लेकर के और दोस्तों 19 तक के हम पेपर सारे सॉल्व कराऊंगा आपको दोस्तों इस महीने में मैं आपको। ओके, और दोस्तों मैं आपको सेट भी कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर हम पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट। 61वां क्वेश्चन है दोस्तों। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, एक टीचर है दोस्तों, वो उसमें क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक नियम पढ़ा होगा, इसका निगमन आगमन निगमन विधि होती है दोस्तों। निगमन होता है नियम से दोस्तों उदाहरण की ओर। ओके दोस्तों, और ये होता है आगमन उदाहरण से नियम की ओर। पहले वो एग्जाम्पल के रूप में दे रही है, एग्जाम्पल करके दिखा रही है दोस्तों कहाँ ये चीज़ कैसे होती है। ओके, तो वही चीज़ है। तो इसका क्या होगा दोस्तों हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 61 का दोस्तों। तो 61 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि परिकल्पना। ओके दोस्तों, परिकल्पना। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है दोस्तों 62 क्या कह रहा है। 62 है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। 62 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डॉट 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 दोस्तों के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। किसके सिवाय दोस्तों। तो इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। हम पहले ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या कर दिया हमारे पास दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बच्चे की अस्मिता अस्मिता का पोषण करना। दूसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तीसरा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। ओके दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, और डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों हमारा, डी क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट। डी कह रहा है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। दोस्तों मैं बताता हूँ इसको, आपको पहले आप गैस करके देखिए, तो हम बताता हूँ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ओके दोस्तों, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है, 63 में हमारा क्या कह रहा है। 63 में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों बताइए कौन सी गतिविधि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों देखिए ध्यान से गौर से, मैंने आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके दोस्तों पढ़ सकते हैं दोबारा। ओके, आंसर दीजिए दोस्तों। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अप्रेरित करना चाहिए। ओके दोस्तों, अप्रेरित करना है हमें। तो अगला देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 64 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, 64। तो दोस्तों देखते हैं, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, यानी कि सॉरी चलो यहाँ से बता देता हूँ मैं, यहाँ से मुझे ध्यान नहीं रहा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा पे हो जाएगा, यानी ए बी और सी। कैसे दोस्तों देखते हैं, यानी कि यह सहपाठी अध्ययन को बढ़ावा देता है, सत्य बात है। यह सामाजिक अध्ययन को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तीसरा है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, बिल्कुल सच बात है दोस्तों। डी क्या कह रहा है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, नहीं दोस्तों ये गलत बात है, अनुशासन का कोई मतलब ही नहीं वहाँ से। ओके, देखते हैं दोस्तों अगला क्या है हमारा। पेपर में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो दोस्तों बताइए कौन सा तरीका है। पेपरमा दोस्तों आंसर दीजिए। दोस्तों ये है हमारा हस्तपरक गतिविधि। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 बार तो 2-3 बार आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है। ओके दोस्तों, इस वाले में नहीं आया, बस 19 वाले में, जो 20 वाले में, उससे पहले वाले एग्जाम में आया था दोस्तों। ओके, तो दोस्तों देख क्या है हमारा हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 66वां, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन यानी कि वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका 66 का दोस्तों। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार एवं समुदाय। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, यानी कि हमारे ऑप्शन थे दोस्तों उसके, यानी कि परिवार एवं समुदाय, यानी कि दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन में बताया था, ए बताया था दोस्तों, वो मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर टिक लग गया, यानी कि इसकी सारी कंडीशंस सेम है। ओके दोस्तों, तुम्हारा ए बी सी डी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप पॉज करके वीडियो को देख लेना, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्या है दोस्तों, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। दोस्तों बताइए ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ये हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि नमी को हम पूर्ण से हटाने के लिए, दोस्तों हमारी जिसमें नमी होती है ना, उसे हम सुखाने के लिए करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन क्या है, उन्होंने बताया था कि 15 से 20 साल पहले इसमें पानी था, लेकिन अब पानी बिल्कुल नहीं है, इसके सूखने क्या कारण हो सकते हैं, तो ये बताया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देख लेता हूँ क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका तो डी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट पे रख दिया गया है, ये सत्य बात है दोस्तों बिल्कुल, इसलिए हमारा पानी नहीं सूख पाता है। और वैसे ही बारिश हमारे यहाँ कम होती है दोस्तों अब। ओके, और अगला है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, बिल्कुल दोस्तों ये भी सत्य बात है। ओके, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी। ओके दोस्तों, यानी कि हमारा ए और बी। अगला है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बताइए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तो इसमें क्या हो सकता है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो 69 का दोस्तों ऑप्शन में आ जाएगा डी। ओके दोस्तों, क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि वो कीड़े खाने के लिए बैठता है। ओके दोस्तों, तो उसको कीड़े खाने के लिए सो बैठता है भैंस के ऊपर। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं 70 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, बताइए दोस्तों। 70 दोस्तों इसका हो जाएगा, यानी कि ह्यूमस उपलब्ध कराना। ओके दोस्तों, जड़ का ये कार्य नहीं है, लेकिन ये तो है पौधों को सहारा देना, ये भी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये भी है दोस्तों भोजन भंडार संचित करना। ओके, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये पौधों का मतलब जड़ से संबंध कोई नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, कड़म मल्लेश्वरी के विषय
में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ओके दोस्तों, दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 71। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक एक वेट लिफ्टर हैं। ओके दोस्तों, क्या है वे, एक वेट लिफ्टर हैं। और क्या है दोस्तों, दोस्तों और हैं वो हमारे यानी कि, और उससे क्या है वो, और भी उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। और क्या है दोस्तों, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ए सी डी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारा। दोस्तों देखते हैं हमारा 72 क्या कह रहा है हमारा। तो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी या बावड़ी एक ही बात है से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद बताना। ओके दोस्तों, 72 दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, दोस्तों तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे दोस्तों बताता हूँ मैं, क्योंकि दोस्तों बेजल भंडार तो समुदाय के लिए व्यवस्थाएं थी, सत्य बात है दोस्तों। ओके, और दोस्तों सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ओके, और उनका निर्माण मुख्यतः बर्फाधारित राज्यों में होता था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, क्योंकि उन्हें बावड़ियाँ अपने अंदर पानी को जो घेरी हुई रहती है ना दोस्तों, वहाँ पर निकाफ होता था तो उन्हें पानी उन्हीं में भर जाता था। ओके दोस्तों, तो ये हमारा ए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा ये 73 क्या कह रहा है। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है। दोस्तों बताइए 73 क्या कह रहा है। 73 का आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, 73 का। दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, कहाँ पर है, बरली महाराष्ट्र में दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो ये भी अभी भी अगली साल भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसी तो पीछे जस्ट हो गया हमारा 4-5 महीने पहले, तो उसमें भी आया था दोस्तों। अब बताइए इसमें क्या इसका हो जाएगा। तो 74 दोस्तों, तो दोस्तों 74 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, क्यों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, क्या क्या है हमारे तमिलनाडु के निकटवर्ती समवर्ती राज्य कौन से हैं दोस्तों, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 75 क्या कह रहा है दोस्तों। 75 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए 90%, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों क्या है हमारा ये, बाघ। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद के केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, कहाँ पर हैं, पश्चिमी घाट में, विंध्याचल में, पूर्वी घाट में, अरावली में, कहाँ पर है दोस्तों ये 76। बताइए दोस्तों आंसर दीजिए इसका। दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ओके, तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों 76। आगे देखते हैं दोस्तों 77 क्या कह रहा है हमारा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डॉट डॉट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ओके दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। 77 दोस्तों ये हो जाएगा अर्जेंटीना। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों हमारा, देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन में कौन सा होगा 78 का। दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 79 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती यानी बोलते हैं में एक साथ नहीं रहता। बताइए दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए दोस्तों, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, तब फिर मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कौन से जी कीट यानी कि बस्तियों में इकट्ठे नहीं रहते हैं। दोस्तों 79, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मकड़ी। ओके दोस्तों, आपने कभी इकट्ठा नहीं देखा होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा 80 क्या कह रहा है।
ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा। आप पहले लक्षण पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने आपको ये दिखा दिए। ओके, अब आप इसका मुझे आंसर दीजिए 80 का दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं बताता हूँ फिर उसके बाद आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आपको आंसर्स दिखा दिए दोस्तों। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये असम में होता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों ऊंचा ऐसे, क्योंकि दोस्तों असम में हमारे जो मकान होते हैं दोस्तों वो ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से दोस्तों जब बारिश होती है तो वहाँ पानी बढ़ता है तो वहाँ प्रॉब्लम्स ना हो। ओके दोस्तों, इसलिए। और दोस्तों वहाँ के मकानों की छतें जो होती हैं वो ढालू होती हैं। ओके दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों। 81 दोस्तों कहाँ के लोगों की है दोस्तों, ये है हमारे यानी कि झारखंड के लोगों की भाषा है कुड़ुक। ओके दोस्तों, अगला ऑप्शन देखिए, यानी क्वेश्चन सॉरी। राष्ट्रीय रूपरेखा यानी कि राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। दोस्तों बताइए क्या है दोस्तों थीम इसकी। तो दोस्तों यानी कि 82 का हमारा ऑप्शन में हो जाएगा डी, भोजन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं 83 में क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। देखिए दोस्तों ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों बताइए इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 83 दोस्तों, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, 83 का जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं 84 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। 84 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी मतलब सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। बताइए दोस्तों, तो सबसे कम उपयुक्त कारण है 84 दोस्तों, ये हमारा है। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, तो दोस्तों आप उसमें पढ़ लेना वीडियो को रोक के क्या 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 हो सकता है। दोस्तों ये हमारा कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती हैं, ये हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों हमारा, आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 85 क्या कह रहा है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु है, मतलब पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों 85 दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ABC कैसे दोस्तों परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हमें रटवाना नहीं है कोई भी चीज़। ओके, और दोस्तों रटकर सीखने को हतोत्साह करना चाहिए। मैंने बताया था दोस्तों अभी भी कोई चीज़ हमें रटवानी नहीं है। ओके, हमें प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना है, और दोस्तों बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ओके दोस्तों, सत्य बात है। आगे देखते हैं 86 क्या कह रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा 86 का दोस्तों। दोस्तों 86 का हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे दोस्तों, क्योंकि बताता हूँ बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 87 क्या कह रहा है हमारा। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। दोस्तों बताइए 87 का। दोस्तों ये हमारा वर्गीकरण एवं चर्चा का विषय है, क्योंकि हमने फिर वर्गीकरण किया फिर चर्चा की, क्योंकि हमने सोचा उस पर चर्चा की ना कैसा हो है तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, इसलिए हमारा ये क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब देखते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 88 क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अंत्य विषय प्रति पर्यावरणीय मुद्दे को ... द्वारा संबोधित करती है। बताइए दोस्तों 88 का क्या हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु
और पद्धति के प्रयोग। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यानी कि 89। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्या सवाल का पहला मतलब पॉइंट क्या है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों के प्रति कैसी भावना है, तो बताइए दोस्तों। देखते हैं हम दोस्तों क्या चीज़ हमारी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि पहले बताइए अब ऑप्शन नंबर क्या होगा 89 का। दोस्तों तुम्हारा 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त अंत वाला अपसारी है, और बी बा यानी कि बद्ध अंत वाला अपसारी है। ओके दोस्तों, अपसारी अपसारी तो आप जानते ही होगे दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि तुम्हारा मुक्त अंत वाला। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि हम देख रहे थे क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा 90। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा 90 कह रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं। 90 कह रहा है दोस्तों, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। दोस्तों बताइए 90 का क्या होगा दोस्तों, हमारा का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या है इसमें, तो इसमें ए बी और सी। क्योंकि दोस्तों मौखिक परीक्षाएँ, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों, बिल्कुल दोस्तों। और बी क्या, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, मौखिक परीक्षा होनी चाहिए दोस्तों, और ड्राइंग होनी चाहिए क्योंकि आनंद आता है। और दोस्तों क्या सी, तो शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, बिल्कुल दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आज से ही तैयारी अच्छे से करना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा एग्जाम दोस्तों 5 जुलाई को होना है सी टेट का। ओके दोस्तों, हमारे पास अब टाइम ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।